बीच रोड पर कुर्सी लगाकर रील बनाना पड़ा महंगा, आरोपी का मोबाइल और बाइक जब्त, इंस्टाग्राम अकाउंट भी होगा डिलीट। मंडोरी इलाके में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पटाखे बनाने का होता था काम, आग लगने की वजह नहीं हुई है साफ। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने शादरा डीसीपी कार्यालय का दौरा किया, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स और एसीपी से की बात, नागरिकों की सुरक्षा पर दिया जोर। ईएसआई से डिस्पेंसरी की हालत खस्ता, रजिस्ट्रेशन के लिए सर्वर डाउन, मरीजों के लिए नहीं है बैठने की व्यवस्था। सुनीता केजरीवाल के रोड शो से पहले लक्ष्मीनगर में एकजुट हुए कार्यकर्ताओं ने पहनी पीली टी शर्ट, जेल का जवाब वोट से के लगाए नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। इन दिनों सोशल मीडिया का भूत लोगों पर जमकर सवार हो रहा है। खास तौर पर रील बनाने के लिए लोग अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी को खतरे में डालने से चूकते नहीं है। ताजा मामला दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके का है, जहाँ पुलिस ने एक युवक को जीटी रोड पर स्टंट करके ट्रैफिक बाधित करने के आरोप में पकड़ा है। दरअसल ये युवक जीटी रोड पर रील बनाता नजर आया। इस युवक ने जीटी रोड पर कुर्सी रखी और वहीं बैठ गया, जिसके बाद रील शूट की गई। पास ही में युवक की बाइक भी खड़ी हुई नजर आई, जिसके बाद पुलिस को इस रील के बारे में सूचना मिली तो पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के डीसीपी ने बताया कि इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए दूसरों के जीवन को खतरे में डालते हुए खतरनाक स्टंट कर रहा है। वीडियो की जांच करने पर व्यक्ति को मेन जीटी रोड के बीच में एक कुर्सी पर बैठा देखा गया। वीडियो में कोई उनसे कह रहा है कि ये नियम के खिलाफ है और शख्स जवाब दे रहा है कि बदमाश है जी। इस वीडियो का संज्ञान लेकर उत्तर पूर्वी जिले की सोशल मीडिया टीम ने वीडियो को उनके इंस्टाग्राम आईडी में दिखाए गए मोटरसाइकिल के मालिक का पता लगाया। कानूनी कार्रवाई करते हुए शास्त्री पार्क और एसएचओ साइबर को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हटाने के लिए आईडी भेजकर कुछ घंटों में ही पुलिस की टीम ने आरोपी तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान उस्मानपुर के जगजीत नगर निवासी विपिन कुमार के तौर पर हुई। आरोपी के खिलाफ शास्त्री पार्क थाना में मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि रील बनाने में इस्तेमाल मोबाइल और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी के इंस्टाग्राम अकाउंट को हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। डीसीपी ने कहा है कि सभी नागरिक, विशेष रूप से युवाओं को सलाह दी जाती है कि वो इस तरह की लापरवाही वाले काम ना करें। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के हर्ष विहार थाना अंतर्गत मंडोली इलाके में शनिवार को एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां रवाना हो गई। करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि आग को बुझा लिया गया। फिलहाल इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आग लगने की वजह क्या रही। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पटाखे बनते थे। ये जगह दिल्ली के मंडोरी औद्योगिक इलाके से सटा हुआ है। गर्मी के दौरान यहाँ पर अक्सर आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने शादरा डीसीपी कार्यालय का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने एसएचओ और एसीपी के साथ बातचीत की और परिचालन दक्षता बढ़ाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सहयोग और सक्रिय पुलिसिंग के महत्व पर जोर दिया और पुलिस बल के प्रयासों को भी सराहना दी और कर्तव्य में उत्कृष्ट समर्पण और प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। आगामी चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कर्मचारियों को मार्गदर्शन, प्रशंसा और प्रेरणा दी। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सतर्क और सक्रिय रहने के महत्व पर भी उन्होंने जोर दिया। बैठक में स्पेशल सीपी रविंद्र सिंह यादव, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी एसएस कलसी, एडिशनल डीसीपी राजीव कुमार और एडिशनल डीसीपी विष्णु शर्मा मौजूद रहे। भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ईएसआईसी एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारियों को इलाज और दुर्घटना के दौरान सहायता करती है। लेकिन इस योजना के आने वाले हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी की हालत खराब हो गई है। संवाददाता विवेक पठानिया ने जब हॉस्पिटल और झिलमिल डिस्पेंसरी का जायजा लिया तो पाया कि बीते शुक्रवार को झिलमिल ईएसआई हॉस्पिटल के 31 नंबर ओपीडी जो कि नेत्र विभाग के रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्वर डाउन बताया गया। आपको बता दें कि हॉस्पिटल चेकअप के बाद जहां से दवाई ली जाती है उसका हाल और बेहाल नजर आया। इतना ही नहीं, ईएसआई द्वारा संचालित झिलमिल डिस्पेंसरी में मरीजों के बैठने के लिए डेस्क तो है, लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। बता दें कि डिस्पेंसरी में सुबह से ही लाइन लगती है, लेकिन मरीजों का कहना है कि सोच कर आते हैं लेकिन 8 घंटे से कम नहीं लगते। मरीजों का कहना है कि झिलमिल ही नहीं, नन्नगरी डिस्पेंसरी की हालत भी बहुत खस्ता है। ठीक है, फैसिलिटी कोई लाइन में दिक्कत, सुबह 6 बजे आना पड़ता है जब जाके लाइन लगती है यहाँ पर।
6 बजे से पहले आओ जब भी काम हो पाता है, नहीं तो लेट। कुछ तो सही भी करते हैं, कुछ ऐसे ही हैं, देर दबा कर चिल्लाते हैं, गलत बोलते हैं, बहुत परेशानी आती है। सब लाइन भीड़ में धक्का मुक्के गाली, वहाँ भी बहुत बुरा होता है। लाइनों की होती है, कभी सर्वर डाउन है, कभी कुछ है, कभी डॉक्टर ने दवाई देने वाला नहीं है वहाँ पर एक तो सुबह से भीड़ लगी रहती है, और दूसरी बात वहाँ पर 2-3 घंटे तक कम से कम डेट नहीं पड़ती है उसके अंदर, उसमें दिक्कत आती है। और दूसरे उसके बाद एक दिन डॉक्टर को दिखाते हैं और दूसरे दिन दवाई के लिए पूरे 8 घंटे डिस्पेंसरी में लग जाते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ झिलमिल के ईएसआई हॉस्पिटल पे, जहाँ पर तमाम सुविधाओं के लिए कर्मचारी बीमा आयोग के द्वारा इलाज किया जाता है, जो कि मुफ्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इलाज हो रहा है और तमाम चीज़ों को लेकर संज्ञान में आ रहा है, जब यहाँ के पेशेंट्स और पेशेंट के परिजनों से हमने बात की और जाके हालत देखी तो पाई गई। पेशेंट्स का कहना है कि तमाम लंबी लाइन, एक तरफ होता है कि हमारे को कठिनाई आ रही है, लेकिन इनका कहना है कि आप पहले पर्चा बनवा के लाइए, हम इलाज तब कर पाएंगे। ऐसा क्यों? उसके बाद ये बताते हैं कि जब सारी चीज़ हो जाती है, बैठने के लिए डेस्क टूटे रहते हैं, लेकिन लाइनों का रूप रहता है, सर्वर डाउन होता है। लेकिन अब सर्वर डाउन होने से क्या होता है कि समय बर्बाद होता है, काम करने के लिए कोई नहीं होता है। यहाँ पर बैठने के कर्मचारियों की ड्यूटी 8:30-9 बजे है, लेकिन कभी न कभी वो 9:15 हो जाता है, तो वो भी समय ख़राब होता है, क्योंकि कर्मचारी अपनी छुट्टी को देखकर या अपने दिनचर्या को देखकर सुबह ही अपने आके यहाँ पे सुबह 6 बजे से लाइन लगा लेते हैं और कहीं ना कहीं व्यवस्था को चलाने के लिए, अपनी चेकअप कराने के लिए लाइनों में सुबह से लग जाते हैं। अब यहीं की जो नियर बाई डिस्पेंसरी पड़ती, जब हमने उसका जायज़ा लिया था, झिलमिल डिस्पेंसरी, वहाँ पर ऐसी हालत है कि सुबह जब नंबर लगते हैं तो 7:30 बजे विंडो खुलती नहीं है, लेकिन 7:30 बजे गार्ड गेट खोल देता है कि आप लोग आके अंदर लग जाइए। करीबन 10 से 15 मिनट वहाँ भी लेट होता है, पर्चे बनते हैं, लोग दिखाते हैं डॉक्टर को, दवाइयों में लगते हैं, लेकिन वहाँ की जो हालत है, बैठने के लिए डेस्क के नीचे ईंट या मिट्टी के कट्टे रखे गए हैं, क्योंकि उसके पाँव टूट चुके हैं। और वहीं अगर हम बात करें लाइन की, तो दवाई की लाइन बिल्कुल धीमी तौर से चलती है, कि उनका ये कहना है कि हम काम कर रहे हैं, आप धीरज बनाए रखिए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो सुबह 6 बजे से आई है, वो करीबन पूरा दिन लगा के 8-8 घंटे लगा के अपनी 4 दिन की या 5 दिन की जो डॉक्टर लिखता है दवाइयाँ लेके जाते हैं। कोई डॉक्टर से ये भी कह देते हैं कि ये दवाई अवेलेबल नहीं है, आप 2 या 3 दिन बाद आइए, हम नोट कर रहे हैं। क्या अब वो व्यक्ति 3 दिन बाद आके दोबारा वो लेके जाए? देखना ये है कि ये चरमाई हुई व्यवस्था को किस तरह का ठीक किया जाएगा। क्या सरकार केवल राजनीति को ले सकती है, या आने वाले समय पर अपने मरीजनों के लिए जो ये व्यवस्था इंदिरा गांधी की ईएसआई बनाई गई है, उसको ठीक तरह से चलाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल बनता है। पूर्वी दिल्ली की जनता, नन नगरी की जो क्षेत्र के, ज्वाला नगर की क्षेत्र की, शादरा की क्षेत्र की तमाम कर्मचारी बीमा योग बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी व्यवस्था को चरमाए हुए हैं कि ये ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे या आगे से व्यवस्था बनवा नहीं पा रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में सुनीता केजरीवाल के रोड शो से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीनगर इलाके में जेल का जवाब वोट से के नारे लगाए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हुए और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पीली टी-शर्ट पहने जिस पर लिखा है जेल का जवाब वोट से। वहीं इनके हाथ में एक बड़ा पोस्टर भी नजर आया जिसे डिस्प्ले किया गया। कुलदीप कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला है जिसने दिल्ली के हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता आने वाले 25 मई को अपना जवाब देगी। बता दें, पूर्वी दिल्ली में आज सुनीता केजरीवाल ने रोड शो कर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। और आज दिल्ली के लोग तैयार हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं कि उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली के लाखों बच्चों के सरकारी स्कूल को शानदार बनाने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को बसें फ्री यात्रा देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, बिजली के बिल जीरो करने का काम किया, जिन्होंने हमारे दिल्ली की महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रतिमा देने की शुरुआत की, बजट में पास करने का काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने झूठे फर्जी केस में फंसाकर एक ऐसे व्यक्ति की गवाही पर, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 60
8 करोड़ का चंदा दिया, वो शरद चंद्र रेड्डी की गवाही पर दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डाला हुआ है। दिल्ली के लोग इनके षड्यंत्र को समझ चुके हैं और अब की बार आने वाली 25 मई को जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है। और अब क्या बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी, तुम जिस तानाशाही में, जिस घमंड में आज सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हो, दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हो, दिल्ली के लोग उसका जवाब दे देंगे। ये अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है कि आज से सुनीता केजरीवाल जी, भाभी जी का आज से रोड शो शुरू होगा और वो दिल्ली के लोगों से समर्थन मांगेंगे। दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद उनको मिलेगा। दिल्ली के लोग उनके उसमें ज्यादा शामिल हों और उनका मनोबल बढ़ेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। इस तानाशाह सरकार से लड़ने के लिए उनको ताकत मिलेगी। दिल्ली के लोग आए, उनका समर्थन करें ज्यादा संख्या में, ताकि ये तानाशाही सरकार जो भाजपा की है, जिसने आपके बेटे, आपके भाई अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, उस तानाशाही का जवाब, जेल का जवाब वोट से मिल सके। हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि स्थायी समिति का गठन नहीं होने के कारण एमसीडी के काम रुके हुए हैं। समिति का गठन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह के बिना नगर निगम के 10 अलर्टमेंट पार्षद नियुक्त कर दिए, जो कि अवैध था। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने शादरा के निगम पार्षद भरत गौतम से बात की तो उन्होंने बताया कि स्थायी समिति के गठन का जो विषय है पूर्णतः दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार का फेलियर है। वही विश्वास नगर निगम पार्षद ज्योति रानी ने कहा है कि बीजेपी वाले अपनी चलाते रहते हैं। बीजेपी वालों का बहाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, कभी मेयर तो कभी निगम पार्षद हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। इनका तो रोज रोज का ड्रामा हो चुका है। स्थायी कमेटी हमने नहीं बनने दी, ये गलत आरोप है। वही बीजेपी नेता बीएस पवार का कहना था कि हजारों प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाए ताकि लोगों की समस्या का समाधान हम कर सकें। देखिए, मेरा यही कहना है, जो बीजेपी जो कह रही है ये सराह नाइंसाफ़ी है। ये अपनी जहाँ देखो अपनी अपनी चलाते रहते हैं और इनको बहाना चाहिए कि रोज़ की रोज़ नई नई खबर मिले कि हमारे पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए। कभी हमारे काउंसिलर के पीछे, कभी मेयर के पीछे, हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। उनका तो रोज़ का ड्रामा हो गया। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी हम नहीं बनने दे रहे और मेयर हम नहीं बनने दे रहे, ये गलती नाइंसाफ़ी है। कल हमारा 26 तारीख का मेयर का चुनाव था। अगर मेयर का चुनाव हमने बनाना किया था, अगर एलजी अगर हमें एक दिन पहले बताते कि अरविंद केजरीवाल जी की फ़ाइल लगेगी, हम करवाते नहीं। सही, आप भेजते मंत्री की फ़ाइल। अगर मंत्री जाते हैं वहाँ पे फाइल साइन नहीं करते, हमारा हैंड टू हैंड वोट नहीं जाता। आपने क्यों नहीं बताया? वो चाहते हैं ना कि हमारा इस बार आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने दे रहे हैं वो लोग। आप देखिएगा, स्थायी समिति का जो गठन का विषय है, ये पूर्णतः दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार का फेलियर है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की महापौर और दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी स्वयं बैठे हुए हैं। ये खुद ही नहीं चाहते कि दिल्ली में स्थायी समिति बने, दिल्ली नगर निगम सुचारू रूप से काम करे और दिल्ली की जनता को दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं जो दिल्ली की जनता को मिलनी चाहिए थी वो मिल जाए। डे टू डे वर्क में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। स्थायी समिति ना होने से फंड का अभाव है, बहुत लिमिटेड फंड मिल रहा है। इतना भी फंड नहीं मिल पा रहा कि हम सुचारू तरीके से अपने क्षेत्र की गलियां बना सकें, नालियां बनवा सकें, साफ़ सफाई करवा सकें। और ये देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वहाँ पर अरविंद केजरीवाल और उनकी दिल्ली नगर निगम की महापौर एक पार्शियलिटी के तौर पे, हीन भावना के तहत, ये साजिश के तहत हम लोगों को परेशान कर रही है। एक चुनी हुई सरकार जो आम आदमी की है, 1 साल 4 महीने हो गए स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण नहीं कर रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद नेता सदन में बात उठाते हैं कि दिल्ली का विकास करना है, क्षेत्रों का विकास करना है, स्टैंडिंग कमेटी बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि 5 करोड़ तक की ही पावर कमिश्नर महोदय के पास रहती है और जो हज़ारों प्रोजेक्ट जो कमिश्नर की टेबल लंबित पड़ी हैं उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा, उनका टेंडर नहीं हो पा रहा। कारण ये कि स्टैंडिंग कमेटी का न बनना, ये आज तक दिल्ली के नागरिकों को भी, दिल्ली के पार्षदों को भी समझ नहीं आ रही है कि आम आदमी पार्टी क्यों स्टैंडिंग कमेटी बनाना नहीं चाहती है। दिल्ली में एलजी महोदय केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण से एडमिनिस्ट्रेटर हैं और दिल्ली सरकार को उनके सुझावों को मानना चाहिए। दिल्ली में लगातार तापमान बढ़ रहा है। अब लोगों को सूरज की गर्मी भी लोगों को तपाने लगी है। ऐसे में बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए धूप में खड़े होकर बसों का इंतजार करना काफी मुश्किल होता है। लोगों के लिए मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब बस स्टॉप खराब हालत में हो या फिर कहीं बस स्टैंड ही ना बने हो। दरअसल पूर्वी दिल्ली के बस स्टैंड की हालत पिछले काफी समय से खस्ता है। बात अगर गगन विहार बस स्टैंड की करे तो यहाँ बस स्टैंड जर्जर हालत में नजर आया। वही शरद विहार के स्टॉप पर गंदगी का अंबार लगा हुआ मिला, जहाँ लोग खड़े होने के बारे में भी नहीं सोच सकते। इतना ही नहीं, पूर्वी दिल्ली के पौष
इलाके में से एक प्रीत विहार में बस स्टैंड ही मौजूद नहीं है। यहाँ बस स्टैंड के नाम पर एक बोर्ड लगा दिया गया है, जिसकी वजह से यात्री सड़क पर ही खड़े होकर बसों का इंतजार करते हैं, जिसकी वजह से कई बार यहाँ बसें भी नहीं रुकती, जिससे यात्री को काफी परेशानी होती है। नहीं, मैंने तो किसी से पता किया है, बोले यहीं से बस मिल जाएगी, बट यहाँ पे कोई शीट्स नहीं है, कोई वो नहीं है। सिर्फ यही है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो आई थिंक शीट्स चेयर वगैरह होनी चाहिए कि कोई बैठ के वेट ही कर ले अगर लेट हो जाता है तो। बिल्कुल ही होती है, गर्मी भी इतनी है। बस की वेट कर रहा हूँ। स्टैंड ऐसा बना हुआ स्टैंड तो नहीं है, वैसे है ओपन जैसे, मतलब जो बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, प्रॉपर कहीं निकल जाती है सीधी, कहीं रुक जाती हैं ऐसे। गर्मी वो नहीं है, वो शेड वगैरह जो बोल रहे हैं। नहीं, अगर जगह स्टैंड वगैरह होना चाहिए जो आदमी शेड के नीचे आराम से वेट कर सके बस का। हाँ, बैठ सके, वो वेट मतलब बैठ के वेट कर सके। दिक्कत तो होगी थोड़ा बहुत, परेशानी यही बैठने की दिक्कत होती है, पता भी नहीं चलता कि स्टॉप है कि नहीं। मतलब बैठने की परेशानी हो, रोकते भी नहीं है यहाँ, और बहुत हाथ दिए जा, लेकिन जब भी नहीं रोकते, आगे जाकर रोके हैं, फिर कहते हैं जो भाई हम यहाँ स्टैंड तो हमारा पीछे रह गया, मतलब यहाँ स्टैंड तो बढ़िया बना हुआ ही नहीं, हम कहाँ रखे। हाँ, बस यही परेशानी है। हाँ, फायदा मिलेगा, जब पता चलेगा, हर एक ड्राइवर रोक के चलेगा। एक दिन में बैठ गया उस पर, लेकिन सरदार था, उन्हें रोकी नहीं, वहाँ जाकर रोकी, अरे मगर रोक, यहाँ स्टैंड नहीं है यहाँ। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपकी केवल सत्ता में रुचि है। आपको बता दें कि कोर्ट ने ये बात 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट की किताबें ना मिलने पर कही। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार वार्ड पार्षद मोनिका पंत से बात की, तो उनका कहना था कि माननीय हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को दर्पण दिखा दिया है, लेकिन वो अब भी सो रहे हैं। वहीं जब कांग्रेस पार्टी के नेता द्रविश अत्री से बात की तो उनका कहना था कि व्यवस्था पर ख्याल किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी राजनीति समझ से बाहर हो रही है। चुनाव के टाइम किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है बिना कोई आरोप सिद्ध हुए। वहीं जब आप नेता आशा मलिक से बात की गई तो उनका कहना था कि सत्ता का मोह आपको नहीं, पीएम मोदी को भी है, उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब पार्टी काम करने लगती है तो एलजीबी के सक्सेना हस्तक्षेप करते हैं। देखिए, एमसीडी में जो आप भाजपा सरकार कह रही है कि स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही, तो आज के समय में अगर आप देखा जाए तो भाजपा सरकार हर चीज़ में अड़ंगा अड़ा रही है। वह जितने भी सचिव हैं हमारे यहाँ पे दिल्ली सरकार में या एमसीडी में सचिव और कमिश्नर आज के समय में सब एलजी को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वह अड़ंगा अड़ा रही है इस बात को। आप हर चीज़ में अड़ंगा लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? इसमें दिल्ली सरकार का तो कोई फॉल्ट नहीं है। आपने मेयर के चुनाव हाल ही में देखे, एससी ने और कोर्ट ने बोल दिया कि जी आप मेयर के चुनाव कीजिए, लेकिन मेयर के चुनाव क्या हुए? वहीं पे फिर से एलजी ने अड़ंगा अड़ा दिया। माननीय हाईकोर्ट तो ये बात कह ही रहा है, पर अगर हम सही मायने में देखें तो ये आम जनता भी समझ रही है कि अब उनकी रुचि सिर्फ सत्ता में है, कि वो सीएम पद का मोह ही नहीं त्याग पा रहे। और निश्चित तौर पर जब सीएम है कोई तो उसको अधिकारियों से मिलना पड़ेगा व्यवस्था को बनाने के लिए, फाइलें आएंगी रोज़, तभी तो प्रशासनिक काम होंगे। तो हर तरह से प्रशासनिक कामों में तो रोक लगी गई, साथ ही साथ उनका मोह भंग नहीं हो रहा कि वो अभी भी सोच रहे हैं वहाँ से सत्ता चलेगी। और जब वो जेल में चले गए उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि दिल्ली की जनता पानी की परेशानी से जूझ रही है या और किसी तरह का। तो जब इतने साल बाहर थे तब तो जो है पानी का घोटाला सबसे बड़ा हुआ, टैंकर माफिया घोटाला हुआ, हर तरह के घोटाले होते रहे। तो निश्चित तौर पे उनको जो है ये सत्ता मोह त्याग कर दिल्ली की व्यवस्थाएं ठीक चले इसकी चिंता करनी चाहिए। अगर वो सही मायने में दिल्ली के जनता के भाई और बेटा बनने की बात करते थे तो वो तो कहीं भी नहीं दिखाई देता। देखिए, हाईकोर्ट के निर्णय पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने कुछ तथ्यों के आधार पर ही ये निर्णय लिया होगा, लेकिन ये तथ्य पेश किसने किए तो वो एक विषय है। क्योंकि दिल्ली में हर व्यक्ति जानता है कि एलजी साहब और सरकार में हमेशा टकराव रहा है। तो जब एलजी साहब हैं और एलजी साहब सरकार का होलसेल होते हैं, अधिकारियों के ट्रांसफ़र से लेकर सरकार की सारी फाइलों पे डिसीजन उनका होता है, तो फिर इस विषय पे उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? और हाई कोर्ट में उन्होंने क्या तथ्य अपनी तरफ से पेश किए जो हाई कोर्ट को इस प्रकार का टिप्पणी करनी पड़ी?
शिक्षा निदेशालय द्वारा सीबीएसई से 2025-26 में 2 बार बोर्ड की परीक्षा करने की तैयारी करने को कहा गया है। ऐसे में सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय मिलकर सभी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करके इस विषय पर निर्णय लेने को कहा गया। इसी को लेकर जब सीसीएन संवाददाता ने टीचर से बात की तो उन्होंने बताया कि साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा कराना आसान नहीं होगा। इस पर हर तरह से ध्यान देने की जरूरत होगी। स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर वाइज परीक्षा करानी चाहिए, जिससे उन्हें आगे की पढ़ाई करने में दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि इससे उन्हें 2 बार अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए तभी फायदेमंद साबित होगा जब सेमेस्टर वाइज एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप ये कोशिश करते हैं कि साल के अंत में 2 बार एग्ज़ाम कराएं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। एक तो ये है कि जिन बच्चों ने आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाना है या आगे मेडिकल में जाना है या JEEE में जाना है, क्यूट का एग्ज़ाम जिन्होंने देना है, उनके सामने बड़ा भारी संकट पैदा हो जाएगा कि वो किस प्रकार से उस एग्ज़ाम की तैयारी करें। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 2 बार सीबीएसई के एग्ज़ाम लेने पर बच्चों को क्या फ़ायदा हो। अभी एक एग्ज़ाम होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस तो बच्चे उसमें भी नहीं होते। 2 अगर एग्ज़ाम होने लगे तो वो और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें छूट होगी कि जो बेस्ट हो उसको चूज़ करो। ठीक है, तो ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस पहले एग्ज़ाम में होंगे और वो दूसरे एग्ज़ाम में भी सीरियस होकर एग्ज़ाम देंगे, मुझे डाउट है। ये जो 2 समय एग्ज़ाम 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए लिया है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो इसमें पाठ्यक्रम 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और विद्यार्थियों को 2 बार तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा। पूर्वी दिल्ली के लोगों को सड़क पर कहीं भी गाड़ी खड़ी करने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में लोग गाड़ियां कहीं भी खड़ी करके चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार, कड़कड़ी मोड़, कड़कड़मा जैसे कई जगहों पर देखने को मिले, जिसमें कि कई बार एमसीडी द्वारा इन गाड़ियों को हटाया भी जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये लोग दोबारा से यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से कई बार भारी जाम की समस्या भी पैदा हो जाती है। इन गाड़ियों में सबसे ज्यादा 4 व्हीलर शामिल है। जो लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, बावजूद इसके प्रशासन की अनदेखी साफ नजर आती है। सर परेशानी तो इतनी होती है कि आप सोचिए, अगर किसी को अपनी बाइक के आगे 2 लोग बाइक लगा के चले जाते हैं, गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, किसी को निकालना है, इमरजेंसी है, कहीं जाना है, तो कोई जा नहीं सकता है। इतनी दिक्कत है कि मतलब एक छोटा सा रोड है, आप ये नहीं देख रहे कि कहाँ हम खड़ी कर रहे हैं, कहाँ नहीं। किसी और को भी गाड़ी निकालनी होगी या नहीं निकालनी होगी, बस हमें खड़ा करना, जहाँ जगह मिली वहाँ लगा के चले जाओ। कई जगह वो पार्किंग की है या नहीं है, ये नहीं देख रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सर, गाड़ियों को निकलने में कहती हूँ, जहाँ हमें 2 मिनट में पहुँचना है वहाँ हम 10 से 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। कहीं इमरजेंसी में जाना है, किसी को कोई पेशेंट लेके जा रहा है या कुछ लेके जा रहा है, वो नहीं जा सकता, टाइम पे पहुँच ही नहीं सकते हैं। ये गाड़ी की जो पार्किंग है ना, रोड पे खड़ी हुई है बेवजह। कई लोग रहते ही टैक्सी पीछे हैं, लेकिन गाड़ी यहाँ खड़ी कर जाती हैं। सुबह सुबह जब स्कूल का टाइम होता है बच्चों का, तो पूरे वाली गाड़ी आती है, तो स्कूल में भी काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों को गाड़ी मतलब के हटवाने के लिए, और बच्चों को स्कूल के लिए काफ़ी देर हो जाती है इस वजह से। तो ये गाड़ियाँ हटनी चाहिए। ये रोड का एक तरफ तो कुछ स्कूटर और दूसरी साइड अवैध पार्किंग वालों ने घेर रखे हैं, जिसके कारण बीच में रोड बिल्कुल तंग हो जाता है। और मेन समस्या दिल्ली के अंदर यही है कि इसके अंदर ना तो ट्रैफिक स्मूथ चल सकता है और ना ही इसके अंदर कोई निकलना चाहे निकल सकता है, जिसके कारण ओवरलोडिंग हो जाती है रोड पे और ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे भारी दिल्ली में इसी के कारण है। लगातार ये गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी रहती हैं या हटती भी हैं? ये ज़्यादातर गाड़ियाँ 1 हफ्ता तक नहीं हटती है, 4-5 दिन तो कोई हटती नहीं है। जैसे आप देखें कितनी धूल और मिट्टी व्हीकल के ऊपर है, इनके ऊपर व्हीकल के ऊपर धूल मिट्टी यही बता रही है। नीचे से देख लें, सफाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये गाड़ियाँ 4-5 दिन तो हटती नहीं है, जिनके कारण ना प्रॉपर सफाई हो पाती है और बीमारी का कारण और ट्रैफिक जाम का कारण ये बनती है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।